हेलो वीवर्स, मैं इंजीनियर सौरभ अग्रवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। इंटरनेट का ज़माना है तो हो सकता है कि आप सबने ये स्टोरी पहले सुना होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक स्टोरी आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 1938 की बात है। हंगरी में एक पिस्टल शूटर था, कैरोली। वो अपनी कड़ी मेहनत से नेशनल लेवल के सारे अवार्ड जीत चुका था, लेकिन उसका सपना था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक में पार्टिसिपेट करे और गोल्ड मेडल जीते। उसके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत करने में लग गया था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उसके हाथ में, जिस हाथ से वो पिस्टल शूटिंग करता था, उस हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया। वो आर्मी मैन था, वो हाथ खराब हो गया, पर वो हार नहीं माना। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगा और अगेन 1939 में वो नेशनल चैंपियन बना। लेकिन उसका सपना तो ओलंपिक था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक में मुझे गोल्ड मेडल जीतना ही है। बहुत कड़ी मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, पर एक बार फिर किस्मत खराब। 1940 में वर्ल्ड वॉर के कारण ओलंपिक इवेंट्स कैंसिल कर दिए गए। लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। उसने तैयारी की 1944 में होने वाले ओलंपिक के लिए। 4 साल का इंतजार, पर वो दिन रात लगा रहा। 1944 के लिए जब वो अच्छे से तैयारी कर चुका था, तो 1944 में अगेन एक बार किस्मत फिर से खराब। 1944 के ओलंपिक इवेंट्स फिर से वर्ल्ड वॉर के कारण कैंसिल कर दिए गए। 4 साल का फिर से लंबा इंतजार। लेकिन इस दौरान उसने अपने लक्ष्य को नहीं भूला। वो ये नहीं कि चलो अब मैं इस इवेंट को छोड़ देता हूँ या अपने इस लक्ष्य को छोड़ देता हूँ। फिर से उसने 4 साल दिन रात मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया। 1948 में ओलंपिक में वो चैंपियन बना। जब 1938 में उसने सपना देखा था कि मुझे ओलंपिक में मेडल जीतना है, तब वो 28 साल का था। 1948 जब वो 38 साल का हो गया, 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर उसने अपने लक्ष्य को पा लिया। और उसके बाद भी वो यहां नहीं रुका। उसने कहा कि नहीं, इतना समय जो मेरा बर्बाद हुआ है, जो डिले हुआ है, उसकी भरपाई मुझे और करनी है। वो लगा रहा और मेहनत करता रहा। 4 साल बाद फिर से जो 1952 में जो ओलंपिक हुए, उसमें फिर से वो गोल्ड मेडल जीता। मैं ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूं आप सबको? अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है, उसके हिसाब से सीए का जो एग्जाम, जो मई अटेम्प्ट था, वो कैंसिल कर दिया गया है। अब वो स्टूडेंट्स सीधे डायरेक्ट नवंबर में एग्जाम देंगे। तो मुझे लगातार जब से ये नोटिफिकेशन आया है, तब से लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर अब हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अब हमारी हिम्मत जवाब दे रही है। पेरेंट्स कह रहे हैं सर हमारे बच्चों का भविष्य अनसर्टेन सा लग रहा है, नहीं कहा जा सकता कि अब बच्चे उतने हिम्मत से आगे एग्ज़ाम देंगे या नहीं। निराशा आ रही है मन में। तो स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में मत सोचिए, और अपने लक्ष्य को भूलना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, थोड़ा बुरा समय चल रहा है, लेकिन अब याद रखिए कि इसको आपको और ज़्यादा चैलेंज के तौर पे लेना है। पहले एक बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, दोबारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, नई डेट आई, ऑप्ट आउट का हमको ऑप्शन दिया गया, फिर अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो देखिए, जो होना था वो हो चुका। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि अब आपको बल्कि निराश नहीं होना है, बल्कि और ज़्यादा जज्बे के साथ आगे बढ़ना है। और अब लक्ष्य ये मत रखिए कि मुझे सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम पास करना है। आपको लक्ष्य रखना है कि नवंबर में जो एग्ज़ाम होगा, मुझे उसमें ऑल इंडिया रैंक लाना है। और जो हमारे समय की नुकसान हुए हैं, जो समय जो हमारा बर्बाद हुआ है, उसकी भरपाई करना है। तो स्टूडेंट्स, कब तक ज़िंदगी में हम दूसरे सक्सेसफुल लोगों के स्टोरी को सुनकर के मोटिवेट होते रहेंगे? अब समय आ गया है हमको अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाना है कि आने वाली जनरेशन आपका एग्जाम्पल दे, ना कि दूसरों का। लोग कहें कि देखो, ये जिसका इतना समय इस कारण से बर्बाद हुआ था, एग्जाम पोस्टपोन हुआ, फिर पोस्टपोन हुआ, फिर कैंसिल हुआ, लेकिन ये हार नहीं माना, ये आगे बढ़ता रहा और ये आगे बढ़ता रहा और ये ऑल इंडिया रैंक लाया। केवल सीए फाउंडेशन में नहीं, आपको इतिहास रचना है। आपको सीए फाउंडेशन में भी ऑल इंडिया रैंक का लक्ष्य रखना है, उसके बाद इंटर में भी
बोथ ग्रुप निकालना है ऑल इंडिया रैंक के साथ, और उसके बाद भी नहीं रुकना है। आपको मैंने कहा ना, इतिहास रचना है, आपको इतिहास रचना है। फाइनल भी दोनों ग्रुप एक साथ निकालना है ऑल इंडिया रैंक के साथ। तो आप इसको चैलेंज के तौर पे लीजिए, हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं आप सबको बता दूं, ये कोई बंदा सामने खड़े होकर के मोटिवेशनल बातें करे और किसी का एग्जाम्पल दे करके अपने ऑडियंस को मोटिवेट करने की कोशिश करे, बड़ा आसान सा लगता है। लेकिन मैं आप सबको एक बात बता दूं, मैं खुद 4 साल से स्टेट चैंपियन हूं शूटिंग में, नेशनल प्लेयर हूं मैं। लेकिन इस साल मेरा भी लक्ष्य था कि मैं इस साल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करके इंडियन टीम में अपनी जगह बनाऊं। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, स्पोर्ट्स इवेंट भी सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। इस बार भी ओलंपिक भी कैंसिल कर दिए गए हैं। सोचिए, आप केवल अकेले नहीं हैं इस दुनिया में जिनके साथ ऐसा हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, और केवल स्पोर्ट्स वाली बात नहीं है, केवल एजुकेशन वाली बात नहीं है, बहुत सारे फील्ड में, इनफैक्ट सारे फील्ड में ऐसा हो रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन हिम्मत हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। लक्ष्य अपना छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, अपने मेहनत को और कई गुना बढ़ाना है। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमेशा फेवरेबल केसेस में, फेवरेबल कंडीशंस में अपने स्टूडेंट्स के साथ रहा है। तो इसका मतलब मैं आप सबको बता दूं, बुरे स्थितियों में भी एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि प्लीज़ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमसे जुड़िए, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़िए। हम आपको यूट्यूब में लाइव रिवीजन लेक्चर्स देते आ रहे हैं। हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इतने सारे वीडियोस मिलेंगे जिससे स्टूडेंट्स, चाहे वो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हो या ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी स्टूडेंट हो, जो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, एडमिशन लिया हुआ है वो भी, और जो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो भी, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको बहुत सारे हमारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हम हर हफ्ते अलग अलग कोर्स में, सीए फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, सीएस में भी, सीएमए में भी बहुत सारे चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर्स डालते हैं। यूट्यूब लाइव आकर के स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। बिल्कुल, हम वो लिंक पब्लिकली सबको शेयर करते हैं। आप सब उस लिंक के थ्रू हमारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, हमारे लाइव सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आ सकते हैं उसमें भी बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो से कि हिम्मत हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं ये लाइन बार बार कह रहा हूँ। और अगर हमने सीए जैसा कोर्स करने का सपना देखा है, अगर हम सीए बनने का सपना देखते हैं, अगर हमने सीए जैसा कोर्स करने का ठाना है, और सीए जैसा कोर्स करना अपने आप में एक बहादुरी की बात होती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सीए जो कोर्स करने का सपना देखते हैं वो स्टूडेंट तो कभी हार मान ही नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल जो भी ये जो अपना नुकसान हो रहा है समय का, ये जो हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, इससे डिसअपॉइंट मत होइए, इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए और अब आगे बढ़ते ही जाना है, रुकना नहीं है, जोश कम नहीं होने देना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो आप हमको कॉल करिए। हमारे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कांटेक्ट में बने रहिए। आपको एज मैक्सिमम सपोर्ट जो हम आपको दे सकते हैं वो जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।